इधर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के सदन में लगाए गए आरोपों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिरे से खारिज कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पटवारी ने आरोप लगाते हुए सदन में झूठे दस्तावेज लहराए। प्रश्न संदर्भ समिति में बीजेपी विधायक जीतू पटवारी की शिकायत करने की उन्होंने बात कही। गृहमंत्री ने आगे कहा कि इस बार हम जीतू पटवारी को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी संगठन पर आरोप लगाए उसके लिए भी अलग से कार्रवाई की जाएगी, जो संगठन तय करेगा। आपको बता दें, सदन में जीतू पटवारी ने कागज लहराकर सरकार पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का पैसा जनसंपर्क में दिया था। बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये के अंदर ये था वो कॉपी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे। परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी। ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था। उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। तो देखिए, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकारी पैसे से बीजेपी में आयोजन किए हैं। सरकार ने सदन में सच को झुठलाया है। जीतू पटवारी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भाजपा के द्वारा एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं किया गया उनके कार्यक्रमों में, लेकिन स्वयं जीतू पटवारी जी ने जो उनके पास जो प्रश्नोत्तरी है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे हर्ष गहलोत जी के माध्यम से, कुणाल चौधरी जी के माध्यम से, उसमें उत्तर है हमारे पास, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है विधानसभा के द्वारा, विभाग के द्वारा कि करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं भाजपा के निजी कार्यक्रम में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप है और इसमें स्वयं सीएम साहब को माफी मांगनी चाहिए। जिसमें मुझे आपके विभाग से, जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय लिखा हुआ, अधिकारियों ने दिया ये साइन। अगर ये नकली हो, आप मेरे सदस्यता निरस्त की जाए, और अगर असली हो उनको अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जिससे षड्यंत्र या आप ऐसे माफी मांगे। तीनों में से एक चीज होगी। ये प्रश्न का उत्तर है, मुझे पता था ये आएगा, मैं लेके आया हूँ। आप कहो तो पटल पे रख सकता हूँ, आप कहो तो सदन में रख सकता हूँ, आप कहो तो मीडिया को दे सकता हूँ, जिसमें और इधर देखिए, जीतू पटवारी के भोजन वाले बयान पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी के भोजन वाले बयान पर वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी शुचिता की राजनीति करती है। ये कांग्रेस जैसा दल नहीं जो चीन से पैसा लाकर अपना दल चलाए। जीतू पटवारी ने कहा था कि झूठा होगा तो इस्तीफा दूंगा। वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी से अब इस्तीफे की मांग की है। ये साक्ष्य, इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ यशपाल जी हमारे विधायक है। विधायक विधानसभा के अंदर भी जब इस प्रकार का, मैं भी एक सांसद हूं और मैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एथिक्स कमेटी है, मैं भी उसका मेंबर हूं। यशपाल जी भी जानते हैं कि सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक इस बात की कंप्लेंट करेंगे और समाज के सामने भी इस बात को हम लाना चाहते हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है, मेरे पास भी ये साक्ष्य है। तो सुना आपने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पलटवार करते हुए जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने जो बात कही थी, बीजेपी को बैठे बिठाए एक बार फिर नया मुद्दा मिल गया। जीतू पटवारी ने जो बात कही थी,
हम रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, जाहिर है कि जिस तरह से बीजेपी अब चौतरफा हमला कर रही है, वीडी शर्मा ने भी पलटवार करते हुए इस्तीफे की मांग की है, क्या जीतू पटवारी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, मुश्किलें किसकी बढ़ेगी ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दीपक, क्योंकि जो मुद्दा उठाया गया विधानसभा सत्र के दौरान जीतू पटवारी की तरफ से, वो एक भ्रष्टाचार का आरोप था और उसमें ये कहा गया कि बिल यानी जो पैसा दिया गया वो बीजेपी संगठन के पैसों से उस पार्टी को कराया गया, वो चाय का पैसा दिया गया, तो उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। जो जवाब आए हैं वो 2 परिशिष्ट में जवाब आए हैं। तो पहला परिशिष्ट तो जीतू पटवारी ने विधानसभा को दिखाया, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसी को मुद्दा बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि गलत तरह से झूठी जानकारी दी गई है विधानसभा सत्र के दौरान और एक पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि इथिक्स जो कमेटी है उसमें शिकायत हम दर्ज कराने वाले हैं, ये इथिक्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी हमला बोला है, उन्होंने भी कहा कि यही कांग्रेस है, झूठ बोलती है और झूठ बोलकर बदनाम करने का काम करती, जीवन भर से कांग्रेस यही करती आई है। जीतू पटवारी के खिलाफ अब तैयारी है कानूनी कार्रवाई की, उसके साथ ही इथिक्स कमेटी में जाने की और यहां तक मांग की गई कि जीतू पटवारी ने कहा था कि यदि मेरे आरोप झूठे होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो वीडी शर्मा ने ये कहा है कि अब क्यों ना वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, आइए इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस से आह्वान किया, वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि इसका सच दिखाएं और अब सच सामने ये आ गया। वो दस्तावेज लेकर बैठे हुए थे, उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन मुझे लगता है कि जीतू पटवारी ने जो मुद्दा उठाया वो गर्मा गया, सियासत गर्मा गई है और इसमें दोनों ही दल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जीतू पटवारी ने सदन में जो आरोप लगाए हैं, सच्चाई क्या है तो जांच का विषय, लेकिन बीजेपी अब इस पर पलटवार कर रही है और बीजेपी ने जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ाई है या जीतू पटवारी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, ये जांच का विषय है।